आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशन: इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज दैट अफेक्ट्स द माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल पैचेस ऑफ डीमाइलिनेशन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, ये हमारी एक डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है जो कि हमारे माइलिन शीथ को अफेक्ट करती है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी ये डीमाइलिनेशन कॉज करता है कुछ एरियाज़ में, स्मॉल पैचेस में, हमारी नर्व्स में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स होती है वहाँ पे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जैसे उस पिक्चर में देख सकते हैं, पहली पिक्चर में येलो कलर की कवरिंग पूरे में है, सेकंड में कुछ पार्ट एक्सपोज हो गया, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, कॉजेस में हमारा अननोन, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती है, प्रेगनेंसी होगा, एज 20 to 40 ईयर्स में होगा, मेनली सेक्स फीमेल को मेनली अफेक्टेड होते हैं ये। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक अगर किसी भी पेरेंट्स को है तो बेबी को होने के चांसेस। इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारा हो सकता है, स्ट्रेस कॉज हमारा एक मेनली है इसका। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं ईटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से एक्टिवेटेड टी सेल्स एंटर्स द ब्रेन फ्रॉम पेरिफेरल सर्कुलेशन, लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन species, leads to inflammation. Then activated T cells and B cells cause demyelination and destruction of oligodendrocytes, leads to formation of plaque, causes scarring and destruction of sheath, leads to compensatory system starts causing subsidation of edema and inflammation. After that, some remyelination process occurs which is often incomplete, leads to multiple sclerosis. ठीक है, टाइप्स में हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप है रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एपिसोड ऑफ एक्यूट वर्सनिंग विद रिकवरी एंड अ स्टेबल कोर्स बिटवीन रिलैप्सेस। मतलब कि हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा, हमारा पहले ही इसका जो होगा ये इंक्रीज़ करेगा, अपने वर्सन होगी कंडीशन, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ये रिकवरी करेगा, फिर नॉर्मल आएगा। ठीक है, फिर स्टेबल रहेगा, फिर इंक्रीज़ होगा, फिर स्टेबल रहेगा, फिर डिक्रीज़ होगा। मतलब रिलैप्स होगा। मतलब ये पहले स्टार्ट हुआ, ये इंक्रीज़ करेगा, एक लेवल तक जाएगा, वहाँ पे फिर जाके स्टेबल रहेगा, स्टेबल होने का फिर डिक्रीज़ चालू होगा, फिर नॉर्मल लेवल पे आके फिर स्टेबल रहेगा कुछ दिन के लिए, फिर इंक्रीज़ होगा। इस तरीके से ये होगा। अगला हमारा है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्रेजुअल नियरली कंटिन्यूस न्यूरोलॉजिकल डिटोरेशन फ्रॉम ऑनसेट ऑफ मैनिफेस्टेशंस। इसमें क्या होगा, हमारा ये ग्रेजुअली जो है धीमे धीमे करके इंक्रीज़ होगा। ठीक है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सडन इंक्रीज़ नहीं होगा, इसमें बहुत ही ग्रेजुअल इंक्रीज़ होगा धीमे धीमे। और हमारे ब्रेन का जो डिटोरेशन प्रोसेस है, जो डिस्ट्रक्शन होगा, वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस में होगा। ठीक है, जैसा हम ग्राफ में समझ सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से। थर्ड हमारा है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्रेजुअल न्यूरोलॉजिक डिटोरेशन विद और विदाउट सुपर इम्पोज्ड एक्यूट रिलैप्सेस इन अ क्लाइंट हु प्रीवियसली हैड रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये हमारा उन लोगों में होता है जिनमें रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो चुका है। उनमें हमारा जो न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन है वो धीमे धीमे कंटिन्यूड रहेगा, और हमारा कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रिलैप्स पीरियड आएगा। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसका मतलब है ग्रेजुअल न्यूरोलॉजिक डिटोरेशन फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ मैनिफेस्टेशंस बट विद सब्सिक्वेंट सुपरइम्पोज्ड रिलैप्सेस। मतलब कि हमारा यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस के साथ में स्टार्ट होगा, और हमारा रिलैप्सिंग पीरियड बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है, किंग ऑफ मैनिफेस्टेशंस में हमारा आएगा फटीग, वीकनेस, विजन लॉस, इम्पेयर्ड स्पीच, यूरिनरी डिस्फंक्शन, पैरास्थीसिया, इमोशनल लायबिलिटी, एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, डायग्नोस्टिक हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे हम। हिस्ट्री कलेक्शन में कलेक्ट करेंगे पेशेंट को कभी कोई वायरल इन्फेक्शन था, वुमेन अगर कॉज है तो वुमेन प्रेग्नेंट तो नहीं है, उनकी एज कितनी है, सारे कॉजेस हो सकते हैं, एक रिस्क फैक्टर होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम असेस करेंगे, उसका कॉन्शियस स्टेट देखेंगे हम, और अदर चीज़ असेस करेंगे। MRI स्कैन करेंगे, CT स्कैन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई हमारा बैक्टीरिया कुछ तो प्रेजेंट नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे हम। मेडिकल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, अल्काइलेटिंग एजेंट में हम साइक्लोफॉस्फेमाइड देंगे, इंटरफेरॉन्स में हम एवोनेक्स एडमिनिस्टर करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पेशेंट को, बेड पैन देंगे पेशेंट को, ईजिली एसेसिबल होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को जो यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं उनको यूरिन और फीकल का जो इनकॉन्टिनेंस होता है, उनको इमीडिएटली एकदम
पास करना होता है। मॉनिटर बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन मॉनिटर करेंगे पेशेंट का। सर्जिकल मैनुअल सबसे पहला देख सकते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। सर्जन प्लेसेस इलेक्ट्रोड इन थैलेमस कनेक्टेड टू पेसमेकर लाइक डिवाइस एंड स्टॉप सिग्नल फ्रॉम डैमेज ब्रेन सेल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक बैटरी पावर डिवाइस होगा जो कि हम पेसमेकर की तरफ हम क्लेविकल के पास में फिट करेंगे, जिसका वायर जाके हमारे ब्रेन में सेट होगा, जो कि हमारे डीप ब्रेन में जो हमारा ब्रेन पार्ट जो अफेक्टेड होगा, जो डैमेज होगा, उस एरिया के सिग्नल्स को ब्लॉक करेगा ताकि वो हमारे दूसरे ब्रेन सिग्नल्स को अफेक्टेड ना करें। सेकंड हमारा आएगा इंट्राथिकल बैक्लोफेन पंप थेरेपी। ये हमारा एक पंप होता है जो कि हम स्पाइनल कॉर्ड के नियर में इम्प्लांट कर देते हैं, जो कि हमारे मेडिकेशंस के डिलीवरी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं।